हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप आज पढ़ रहे हैं हीट ट्रीटमेंट का सेकंड क्लास। आज हम पढ़ाने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट का सेकंड जो क्लास में है। कुछ टॉपिक है स्टील के बारे में, जो हमने जो कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और जो कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं उसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला टॉपिक होगा स्टील का आंतरिक संरचना पे प्रभाव। क्या? स्टील के आंतरिक संरचना पे प्रभाव। देखिए दोस्तों, जब हम क्या होता है, स्टील को जब इसको 700 डिग्री सेल्सियस पे, क्या 700 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं, तो ये 700 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म हो जाता है, वहां पे जाके कुछ देर के लिए ठहरता है। क्या होता है? ठहरता है। यहाँ पे जाके देखिए, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। जब स्टील को गर्म करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे, जाके रुक जाता है, रुक जाता है। उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने समझ गए होंगे। उसके बाद इसके आंतरिक संरचना में क्या होती है, परिवर्तन आने लगती है। जब यहाँ तक पहुंचता है, जहाँ रुक जाता है, इस पे उसका क्या होता है, अंदरूनी अंदरूनी जो संरचना है, इसके अंदर की संरचना है, वो परिवर्तन होने लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब हम वही 900 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं इस स्टील को, 900 डिग्री सेल्सियस से जब गर्म करते हैं, तो ये क्या होता है, जब हम किसी स्टील, जैसे स्टील है, क्या है, स्टील है, अगर हम इसको 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और गर्म करके इसको किसी हम कमरे, अंधेरे कमरे में रख दें, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल और पीला। आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर हम किसी जॉब को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल तथा पीला। ये हमको याद करना है दोस्तों। हम यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी जॉब को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो उसका रंग लाल तथा पीला हो जाता है। लाल और पीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने समझ गए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। अभी हमको इसमें जो था कि 700 डिग्री सेल्सियस पे इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ दे कि स्टील जो है, हमारे स्टील के आंतरिक संरचना में परिवर्तन कितने डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाता है, 700 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस में जाकर रुक जाता है, तो 700 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जब हम 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका रंग लाल तथा पीला हो जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, इसके कुछ पॉइंट होते हैं, वो हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, हम इस साइड में लिखते हैं, इसके क्या होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं, इसके बाद हमको लिखना है। अगर लिखना होगा तो एक इसको लिखिएगा और एक ई लाइन लिख लीजिएगा। हम इसको मिटा के फिर फ्रेश से बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, इससे आपको 2 नंबर पक्का फंसेंगे, आप टेंशन ना लें। आप बहुत सही जगह पे आए हुए हैं। ठीक है, पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, कुछ मतलब 3 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। 3 पॉइंट होते हैं, कितने, 3 पॉइंट होते हैं। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है लोअर क्रिटिकल बिंदु, क्या होता है, पॉइंट, लोअर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट, और इन दोनों के बीचों के रेंज को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका PYQ है। अब 2019 RR में LP में पूछा गया है कि जब
लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य की जो ताप है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहला है आपका हो जाएगा लोअर क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा अपर पॉइंट, तीसरा है क्रिटिकल रेंज। क्या, क्रिटिकल रेंज। दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में हम पहले बता देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, 3 लाइन लिखना है इसके बारे में, जो हमको पूछेगा। कहानी हम खुद बता देते हैं। देखिए जो क्या होता है, ये 3 पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमारी ये लोहा है, स्टील है, जब हम इसको गर्म करें, पूर्व तापमान 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो इसकी क्या होती है, आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने लगती है। उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी 723 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। 700 डिग्री सेल्सियस के बाद ही होगा। हम अभी जस्ट पहले पढ़ाए थे कि जब 700 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है उसके बाद उसका आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो जब हम स्टील को गर्म करते हैं और 723 डिग्री सेल्सियस तक, ये पहले धीरे धीरे गर्म होता है, और जब 723 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो क्या होता है, उसके बाद इसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, लोअर क्रिटिकल रेंज कहते हैं। दूसरा क्या है, जब हम 723 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक गर्म करेंगे, जैसे ये लोहा है, स्टील है, अगर इसे हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, अगर भट्टी में डालते हैं, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या हो, जब आंतरिक संरचना में तो परिवर्तन होगा ही होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन जब इससे कार्बन और आयरन ठोस रूप में प्राप्त हो जाए, उसे हम कहते हैं अपर क्रिटिकल रेंज। क्या कहते हैं, अपर क्रिटिकल रेंज। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, जब हम किसी स्टील को लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक ताप पर गर्म करते हैं और हमें कार्बन और आयरन ठोस रूप में मिलने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है, इसके बाद क्रिटिकल जो रेंज है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के मध्य मिड पॉइंट को ही हम क्रिटिकल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेंज कहते हैं। तो हम लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे लोअर क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद अपर क्रिटिकल पॉइंट और उसके बाद क्रिटिकल रेंज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम नंबर डालते हैं, इसका नंबर डालते हैं लोअर क्रिटिकल पॉइंट का, ठीक है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट का। आपने देखा लोअर क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट, जब इसको लिखिए, ये जो लिख पा रहे हैं ना 3 लाइन, इसी को लिख लीजिए, इसके बाद से बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, जब किसी जॉब को तेज, देखिए इसमें जो तापमान है ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। ये जो रेंज है, कहीं 700 हटाएगा, कहीं 900, कहीं 850। अभी आपको एक और लिखवाना है, बॉक्स में करके लिखवाएंगे ऐसे कि कितने डिग्री सेल्सियस पे किसका रंग कैसा हो जाएगा। जब हम स्टील को 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो कितना रंग कैसा होगा, जब 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो उसका रंग कैसा होगा, जब 1500 पे करेंगे तो उसका रंग कैसा होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, इसमें से एक नंबर आएगा, हम वो लिखवाएंगे, आप टेंशन न रहे। ठीक है, जब किसी जॉब को हम 723 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना परिवर्तन होने लगता है। उसे लोअर
लोअर क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। जब किसी जॉब को 723 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तब उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होने लगता है, उसे हम लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आपको ध्यान रख देना है। ठीक है दोस्तों। देखिए, अब उसके बाद से आएगा अपर। आपको क्वेश्चन इतना ही तक पूछेगा, उसके बाद इसमें से क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। जहाँ आ रहा है वो हम बता रहे हैं, लेकिन ये भी आपको जानना जरूरी है। अब हम जड़ न जाने वहीं पे जाएंगे तो उससे मतलब सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा? सही नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, उसके बाद से अपर पे चलते हैं। क्या होता है अपर क्रिटिकल पॉइंट पे? क्या अपर क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? अपर क्रिटिकल पॉइंट। अपर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है दोस्तों? देखिए, इसमें हमने अभी बताया कि जब 723 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करने लगते हैं तो इसके आंतरिक संरचना में तो परिवर्तन होगा ही होगा। हमने बता दिया पहले ही, जब 700 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है उसके बाद से इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना तय हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब यहाँ पे क्या होता है, जब उसकी आंतरिक परिवर्तन होगा और जब हमें स्टील से आयरन और कार्बन ठोस रूप में मिलना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो इसको फिर हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको लिखना जरूरी है, इससे क्वेश्चन फंसेगा आपका। ठीक है, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। जब जॉब को 23 डिग्री सेल्सियस पर से अधिक तापमान पे आंतरिक संरचना परिवर्तन के साथ साथ जब आयरन कार्बन ठोस रूप में, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? पहले हम देख लेते हैं, नहीं तो छुप जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठोस रूप में यहाँ पे छोटी सी लिख देते हैं। ठोस रूप में मिलने लगता है उसे अपर देखिए दोस्तों, हमने लिखवा दिया अपर क्रिटिकल पॉइंट। जब जॉब को 723 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा तो होगा ही, उसके साथ साथ जब आयरन और कार्बन ठोस रूप में मिलने लगता है उसे हम अपर क्रिटिकल रेंज कहते हैं, सॉरी अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आपको ध्यान देना होगा, इसके बाद जो हमारी है क्रिटिकल रेंज है, तो ये क्वेश्चन आपका प्री बाई क्यू है। क्या है? 2000 ए एल पी 2019 का क्वेश्चन है ये वाला, कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट और अपर क्रिटिकल पॉइंट के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो क्रिटिकल रेंज कहते हैं। इन दोनों के बीच के रेंज को हम क्या कहते हैं? तो क्रिटिकल रेंज कहते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, और हमने बता दिया, आप नोट कर लेंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी अवस्थाएं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज होती है तो उसकी अवस्थाएं होती है। क्या होती है? अवस्था होती है। उस अवस्था के हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे आपने कभी गए होंगे, आप कभी जैसे गांव देहात में को होता है कि कोई भी हंसुआ हुआ, कुछ मतलब कोई भी हंसुआ, खुरपी,
बहुत से नाम लेने जो भोजपुरी भाषा में कुछ अलग टाइप के लगते हैं, इसलिए हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ लोहे के सामान को कुछ बनवाना चाहते हैं, आप लोहार के पास गए तो क्या करेगा, सबसे पहले उसको गर्म करेगा ना, तो गर्म करने के बाद क्या करेगा, उसको आंतरिक संरचना में परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद वो क्या करेगा, उस पे लोहा से उसको क्या करेगा, लोह से उसको पीटेगा, और पीटने के बाद उसको क्या करेंगे, पानी देंगे। बोलते हैं ना कि पानी अच्छा से दीजिएगा, तो पानी क्या होता है, उसको कठोर या नरम बनाने के लिए पानी दिया जाता है। अब कब हम कठोर बनाएंगे, कब पानी, कितना पानी का उपयोग करेंगे, कितना देर तक पानी में रखेंगे तो कठोर होगा या नरम होगा, वो अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी 3 अवस्था भी होती है, जो हमने बताया इसकी 3 अवस्था होती है। पहली होती है हीटिंग, दूसरी होती है सोकिंग, तीसरी होती है क्वेंचिंग। हीट ट्रीटमेंट की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग क्या होता है आपको याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन फंसेंगे। तो दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट की 3 विधि होती है, हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। कौन कौन सी, हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। हीटिंग क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हम जॉब को पूर्व तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक, पूर्व तापमान मतलब 700 से पहले, पूर्व तापमान बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। जब जॉब को पूर्व तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, और जॉब हमारी जब गर्म हो जाती है उसे हम हीटिंग कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीटिंग कहते हैं। बस इतना ही था इसमें। उसके बाद सोकिंग। आपने कभी स्टूडेंट लाइफ में, हमने भी किया, आप भी किए हैं, अभी भी करते आ रहे हैं, जब आप रोटी पकाने जाते होंगे तो क्या आप देखे होंगे, जो गैस का लो है, हीट है, हम क्या पूरे तावे पे देते हैं, पूरे बर्तन पे देते हैं, नहीं, हम कुछ उसके भाग पे देते हैं। हालांकि इसमें देखिए, ये जो है, अब ये जो ये आपको हम बता रहे हैं, ये 3 जो है हीट ट्रीटमेंट की, जो हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग, ये पिघलाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। जैसे हमने तावा पे क्या किया, कुछ बीचों पे उष्मा देते हैं, लेकिन क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। आप कोई भी बर्तन लें जिसमें आप खाना बनाते हो, आप उसके नीचे तापमान देते हैं, ताप देते हैं, उष्मा नीचे से देते हैं, लेकिन जब हम ऊपर पकड़ते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर बिना कपड़े के पकड़ेंगे तो हाथ जलता है। क्यों, क्यों, पूरा उष्मा को सोख लिया है, अपने में क्या किया है, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर कर दिए हैं, लोग एक दूसरे को दे दिए हैं, ठीक है। अब मानिए जब आपके पास, जैसे आपने रुई पे कभी पानी गिरा के देखा, उस पानी से क्या होता है, हमने गिराया एक बूंद, एक बूंद से वो जितना दूरी तक फैल सकता था उतना दूर तक फैला। यही मतलब क्या होगा, लोहा जो था, स्टील हमारी है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और अपने आप को सूखती है, वो तापमान को एक दूसरे से ट्रांसफर करती है और सूखती है, उसे कहते हैं सोखना। देखिए, जब लोहा गर्म हो जाता है, लोहा को गर्म करके कुछ देर तक उसको रोक दिया जाता है। क्या किया जाता है, कुछ देर तक गर्म करके रोक दिया जाता है। तो क्या होता है, आपने किसी छड़ को देखा होगा कभी, गर्म करते हैं यहाँ पे और गर्म इस सिरे पे भी हो जाता है। क्यों, वो सूखा है, उसको सूख लिया है, वो भी उष्मा को, ये जो सिरा है ये इससे उष्मा को सूखा है, इसलिए भी वो भी गर्म हुआ है। तो यही है, जब हम किसी जॉब को गर्म करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, मतलब उसकी निश्चित तापमान तक गर्म करके छोड़ देंगे, तो क्या होता है, वो पूरे पार्ट गर्म हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम सोकिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सोकिंग क्या चीज पे, ताप पे, समय पे, ताप पे, समय पे, दोनों पे निर्भर करता है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोकिंग किस चीज पे निर्भर करता है, तो टाइम पे और तापमान पे, टेम्परेचर पे, ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, क्या था, हीटिंग, सोकिंग, क्वेंचिंग। आपने देखा, कभी आप लोहार के पास गए, कुछ भी कराएं तो आपने क्या किया, ठंडा कराने की बात करने लगते हैं कि हाँ पानी थोड़ा सही दीजिएगा, पिछला बार पानी सही नहीं दिए थे जिससे हंसुआ का दांत झड़ गया। आप देहात के होंगे तो जरूर पक्का सुने होंगे, हमने कराया है, हमने सुना है, जब जो पानी अगर अच्छा से नहीं देते हैं तो दांत नरम रह जाती है या ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसके कारण टूट जाती है। अगर ज़्यादा नरम भी हो जाएगा तो टूट जाएगा, ज़्यादा हार्ड भी हो जाएगा तो टूट जाएगा। इसलिए उसको क्या किया जाता है, मीडियम में रखा जाता है। तो हमारी जो जॉब है, किसी को बहुत हार्ड बनाया जाता है, किसी को बहुत लो बनाया जाता है, ठीक है, किसी को मीडियम में भी रखा जाता है, सबके कामों के हिसाब से रखा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी पेंचिंग है, उसको पानी से, तेल से, हवा से, बालू से, राख से, या हल्का नमक के घोल से इसको ठंडा करते हैं।
तो अब क्वेश्चन आपको यहीं से फंसने वाला है क्वेंचिंग से, कि क्वेंचिंग करने की किस किस से हम क्वेंचिंग कर सकते हैं। तो आपको हल्का नमक का घोल नहीं देगा, उसका दूसरा नाम होता है ब्राइन मिश्रण। हल्का नमक के घोल को क्या कहते हैं, ब्राइन मिश्रण कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा, अभी लिखवा रहे हैं, जो ब्राइन मिश्रण होता है हल्का नमक का घोल होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा इसमें हो जाएगा कि हाँ कौन से टॉपिक में क्या तेल से क्या ठंडा होगा, किसे हार्ड करना है, किसे नरम करना है, किसे डक्टिलिटी बढ़ाना है, किसे मशीनिंग योग्य जो बनाना है, उसके आगे पढ़ेंगे। पहले इस तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहले इसको मिटाते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, या बाद में वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लें, ओके, मिटाते हैं अब। देखिए दोस्तों, हम कितने टॉपिक बताए थे, 3 टॉपिक बताए थे। क्या ये इसके जो होते हैं ना, मतलब जो विधि होती है, इसकी जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हमको काम करना होता है। तो हीट ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट उष्मोपचार की अवस्था, क्या पढ़ेंगे, उष्मोपचार की अवस्था। ये 3 अवस्था होती है, कौन कौन दोस्तों। पहला होता है हीटिंग, पहला होता है हीटिंग, क्या होता है, हीटिंग गर्म करना। दूसरा सोकिंग, तीसरा क्वेंचिंग। क्या होता है, क्वेंचिंग। अब हीटिंग हमने आपको बताया, किसी जॉब को गर्म करते हैं कितने पे, 600 डिग्री सेल्सियस पूर्व तापमान पे। क्या पूर्व तापमान पे उसे कहते हैं हीटिंग। और जब गर्म करके छोड़ देते हैं और पूरा सूख ले, जो और बचा हुआ उसको सूख ले, उसे क्या कहते हैं, सोकिंग कहते हैं। और क्वेंचिंग ठंडा करना, जो चीज गर्म होता है वो ठंडा भी तो होता है, या गर्म छोड़ देते हैं, नहीं ठंडा भी होता है, उसे हमको इसको ठंडा भी करना है। इसलिए 3 अवस्था होती है, गर्म करना, सूखना और ठंडा करना। ये 3 अवस्था आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। पहला था हीटिंग, क्या था, हीटिंग। हीटिंग मतलब गर्म करना। देखिए इसको लिखते हैं, हीटिंग था, ठीक है। हीटिंग में क्या था, जब किसी जॉब को पूर्व ताप 600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो वह तब तो जब पूरा पार्ट नहीं, पूरा जॉब, पूरा पार्ट ले लीजिए, ठीक है, पार्ट गर्म हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हीटिंग, ठीक है, हीटिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब सोकिंग लिखते हैं, उसके बाद से क्वेंचिंग का पूरा चर्चा करना पड़ेगा। पहला था हीटिंग, दूसरा था, क्या था, पहला था हमारा, दूसरा सोकिंग। सोकिंग क्या है, सूखना। क्या है, सूखना। जब जॉब को गर्म करने गर्म करने के बाद कुछ देर के लिए
छोड़ दिया जाता है तो वह ऊष्मा को सोख लेता है। इस प्रक्रिया को सोखी कहते हैं। चलिए लिखते हैं। सोखिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? सोखिंग कहते हैं। सोखिंग शोखिंग शोखिंग आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से हम जो जो मेन मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं कौन से क्वेंचिंग पे। देखिए क्वेंचिंग क्या होता है, हाँ इस पे क्या होता है, किस चीज पे निर्भर करता है, तो ये जो है ये जॉब पे, जॉब के आकार पे, ये किस पे निर्भर करता है, जॉब के आकार पर, ताप पर, टाइम पर, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है। और चीजों पर निर्भर करता है, आपको तीनों चीज याद रखिए। इससे ज्यादा शायद आपको ये चीज ज्यादा आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। आपको एक चीज याद रखिए, जॉब के आकार पर, ठीक है, ये आपको पूछेगा। उसके बाद आप दोस्तों आते हैं क्वेंचिंग पे। क्या क्वेंचिंग पे, क्वेंचिंग क्या है दोस्तों, हमने बताया पानी, तेल, हवा, हल्का नमक का घोल, और हल्का नमक के घोल को क्या कहते हैं, ब्राइन मिश्रण कहते हैं। इसका उपयोग जो लोग गांव में बर्फ बेचने आते हैं वो भी करते हैं। ये क्या करते हैं, बर्फ को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, बहुत कूलिंग होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा करना होगा, वहाँ पे हम हल्का नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। आप कभी किसी पानी को लीजिएगा एक गिलास और उसमें नमक डाल के उसके बाद उसमें हाथ डालिएगा, कुछ तो ठंडक महसूस होगा ही होगा, क्योंकि वो ठंडा करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद इसको मिटाते हैं और क्लींचिंग पे फिर से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, मिटाते हैं दोस्तों। क्या पढ़ना था, तीसरा नंबर, क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग किस किस चीज पे निर्भर करता है, आप देखिए क्वेंचिंग, देखिए पहले लिख लीजिए। क्वेंचिंग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे क्वेंचिंग। ठीक है, हेडिंग सोकिंग क्वेंचिंग। ठीक है, इंग्लिश में ही देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम एक ही है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही है। अगर उसका हिंदी कुछ और होता तो लिखने में अच्छा लगता, आप हिंदी लिख लीजिएगा। हमने लिखा भी तो यहाँ पे इसमें लगेगा कि यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिख दिया। ठीक है, अब इस पे किन किन बातों पे ये निर्भर करता है, इसका बहुत इंपोर्टेंट है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन कारक से ठंडा किया जाता है, किन किन कारक से ठंडा किया जाता है दोस्तों। पहला क्या था, देखिए पहला है हवा, दूसरा पानी, तीसरा तेल, चौथा बालू या राख, पांचवा हल्का नमक का घोल,
इसे ब्राइन मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन मिश्रण भी कहते हैं। देखिए ये हवा, पानी, तेल, बालू या राख या हल्का नमक का घोल, इसे हम ब्राइन मिश्रण भी कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, पीवाईक्यू का करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ब्राइन मिश्रण होगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए हमने पीवाईक्यू बता रहा है, हम पीवाईक्यू जो है बता रहे हैं इसलिए आपको लगे कि हाँ हमको इससे क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप कभी पीवाईक्यू खोल के तो देखिए, अगर उससे लड़ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर इससे क्वेश्चन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं आ रहा है, हम फिर देखेंगे क्यों नहीं आ रहा है। हम तो पीवाईक्यू देख के पढ़ा रहे, एक दिन आपको लाइव करके भी दिखाए थे, 4 से 5 मिनट लाइव हुए होंगे हम, उसमें आपको पीवाईक्यू दिखाए थे, शायद कटिंग टूल का चैप्टर दिखाए थे, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर वाले। तो उसमें आपको लगभग दिख गए होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन आया था, आउटसाइड या इनसाइड, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन आया था, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था। अगर आप सीट लगा रहे होंगे उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन आते होंगे, तो हार्ड क्वेश्चन उतना आप सोच रहे हैं उतना नहीं आता है दोस्त, उससे बहुत नॉर्मल आता है। क्या आता है? बहुत नॉर्मल आता है। ठीक है, देखिए इसके बाद पढ़ेंगे इसकी विधि। अब कोई भी चीज की विधि विधान होती है, कोई भी चीज वर्क करने के लिए मेथड उसकी होती है कि हमको किस प्रक्रिया से करना है। होता है ना, जैसे अगर आप एग्जाम का फॉर्म डालते हैं, कोई वैकेंसी आता है तो सबसे पहले फॉर्म डालते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं बिना फॉर्म भरे, फॉर्म भरते हैं ना। उसी तरह से फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद हम एग्जाम देने जाते हैं। उसी तरह से ये हीट ट्रीटमेंट की कुछ विधि है, हमने देखी कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा दी। पहले स्टील की संरचना पढ़ाया, उसके बाद स्टील के कितने प्रकार होते थे वो पढ़ाया, उसके बाद उसके कितने प्रकार होते थे, वो कौन कौन से थे, क्या चीज़ से मिल के बना, उसका कितना तापमान था वो बताया। आज हमने टेम्परेचर पे बात करना शुरू किया, टेम्परेचर पे, उसके पॉइंट पे, अवस्था पे, अब आगे विधि पे। कितने शॉर्ट हो गए, कितने चैप्टर हमारे लिए शॉर्ट हो गया। कोई बड़ा था क्या? इतना सिंपल चैप्टर था यार, इसको ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बनेगा लेकिन इसको जितना छोटा करेंगे ना उतना ही छोटा होते जाएगा। इसलिए हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम जितना पढ़ा रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं यार, मतलब कि ऐसा, मतलब आप चाहिएगा ना कोर्स लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसमें बहुत सी कहानी पढ़ेंगे। उसमें कथा कहानी जैसे होता है ना कि जैसे हाथ है ना, तो इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इसमें बाल कितने हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब उस मशीन के बारे में हर एक चीज पढ़िएगा जो कि नहीं पूछा जाएगा, हम वही पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत शोध करके ये मतलब निकाला जा रहा है ये टॉपिक। आप कभी बुक उठा के तो देखिए, हम जो हीट ट्रीटमेंट चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, आप कसम से बोलता हूँ, आप अगर आपके पास कोई थ्योरी का बुक हो, आर्यहंत हो, नीलकंठ हो, या रुक्मणी का, या कोई भी बुक हो, ठीक है, आप कोई भी बुक उठाइए और हीट ट्रीटमेंट चैप्टर खोलिए, आपको देखिए क्या ये टॉपिक आपको उसमें नहीं मिल रहा है, मिलेगा, आप देखेंगे जरूर मिलेगा। 1 मिनट देख लें, वीडियो तो कटा नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो चल रहा है। ठीक है, बीच में एक दिन ऐसा हुआ था कट गया था, इसलिए हमको बार बार देखना पड़ जा रहा है। ठीक है, देखिए मोबाइल से बन रहा है तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन एक और हमको याद आया, क्वेश्चन अभी हमको बता दें। देखिए अगर आप वर्कशॉप में जाते हैं, क्वेश्चन पीवाईक्यू है, हमने देखा, आज ही देखा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। अगर हम किसी जॉब को काटते समय अगर हमारी ब्लेड, हेक्सा ब्लेड टूट जाती है तो हमें कौन सी ब्लेड का उपयोग करना चाहिए, पुरानी या नई, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त हमें पुरानी ब्लेड का यूज करना चाहिए। क्यों? अगर हम पुरानी ब्लेड का यूज करेंगे, हमने अगर जॉब काटा है तो क्या हम नई ब्लेड, देखिएगा जैसे हम काटेंगे तो क्या होगा, ब्लेड घिसते जाएगा, उसकी जो होगी ना, जो पेंट वो झड़ते जाएगा और वो पतली होती जाएगी। लेकिन जब नया ब्लेड उसमें लगाएंगे तो वो फंसेगा, और फंसने के बाद वो टूटेगा, आपको दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। इसलिए कभी भी जॉब को काटते समय अगर नई ब्लेड टूट जाती है तो उसमें हम पुरानी ब्लेड ही लगाते हैं, नई ब्लेड नहीं लगाते हैं। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछेगा, आप लिख के रख लीजिए कहीं,
कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाएगा। जिस दिन आंसर किया आएगा ना, उस दिन हम खुद आके आपको दिखाएंगे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन कितना आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं विधि। क्या पढ़ेंगे? विधि। विधि के कितने प्रकार होते हैं वो हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, उसमें कमेंट करना जरूरी है दोस्त। देखिए कमेंट से अगर कोई वीडियो सर्च करे, जैसे हीट ट्रीटमेंट हमको पढ़ना है, तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, वो सबसे पहले देखेगा कमेंट कि हाँ कि इसमें जो पढ़े हैं बच्चे वो रिव्यू कैसे दिए हैं, अच्छे दिए हैं नहीं दिए हैं, लाइक अच्छा किया है या नहीं किया है, ये सब देखा जाता है। तो हम अभी तो उतना होता है ना कि नामी बनिया का सर आलू बिक जाता है, वही हाल हो रहा है आजकल। आपको ये सही कंटेंट लेने पे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आजकल के बच्चों को जहाँ पे नचनिया का नाच होता है ना, वहाँ पे अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा कंटेंट मिलने पे बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे उसको अच्छा नहीं, वहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे बोरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम कॉमेडी करने थोड़ी ना आए हैं भाई, एग्जाम है, 20 दिन का टाइम है, बहुत कम टाइम है और ज़्यादा हमको चीज़ें शोधित करनी है, हमको निकालना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। अब हम इसको बीच में पढ़ाने के बीच में अब 10 कॉमेडी बोल दें, आपको मज़ा आएगा? मज़ा आएगा ना, एकदम रियल बात बोल रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। तो क्या हम इसमें कॉमेडी बोले? नहीं, कॉमेडी हमें बोलना नहीं चाहिए। क्यों भाई? हमका भी एग्जाम है। हाँ, जब फाउंडेशन क्लास अगर किसी समय में भगवान ने हमको भी मौका दिया, हमने भी अगर फाउंडेशन लॉन्च किया, तो आपने देखेंगे उसमें कि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे ना थ्योरी, कभी आप सोचे भी नहीं होंगे कि थ्योरी इतनी आसान होती है। हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, मॉड्यूल फीटर थ्योरी। अगर फीटर आसान न बना दिया ना, तो आप कहिएगा कि हाँ सर आपने बोला था वो कर दिखाया। इतना आसान है थ्योरी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका, उसको कैसे याद कर ले, मसली चीज जल्दी याद नहीं होता है ना दोस्तों। अब नट याद करना है, उसमें कितने प्रकार के नट लगेंगे, ये सब क्या होता है, माइंड नहीं मेकअप कर पाता है उतना। तो आपको उसके तरीका बताएंगे। इसलिए दोस्तों बेकार की बातें छोड़िए, टॉपिक पे आइए। देखिए ऊष्मा उपचार की विधि। इसकी 5 विधि होती है। कितनी होती है? 5 विधि होती है। क्या होती है? अनिलिंग, दूसरा हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। देखिए दोस्तों, ये भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपको, 100% है। इससे तो 100% है क्वेश्चन आना, एकदम केस हार्डनिंग से आपको क्वेश्चन आएगा तो आएगा। अभी इसका 3 प्रकार होता है, तो अभी पढ़ाएंगे ना, तरीका से पढ़ाएंगे, जहां से हमको चलना है वहां से चल रहे हैं एकदम। जो होता है ना एकदम स्टेप बाय स्टेप हम इसको चला रहे हैं, आपको भी मजा आएगा। आप जब इसका नोट्स बनाइएगा, हम सीधा बोल रहे हैं आप इसको क्लास करिए पहले। क्लास करने के बाद एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, अगर ना आए तो दोबारा स्पीड में लगा के देख लीजिए। उसके बाद आप कोई ट्रेड का बुक लीजिए, एक बार नजर लगाइए उस बुक में, क्या हमने जो पढ़ाया आपको बुक में नहीं मिला तो कमेंट कीजिए। हम सच बोल रहे हैं, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि ये देखिए, ये हम बुक से जो मेन मेन पॉइंट है उसे हम निकाल रहे हैं यार, बात समझिए आप लोग। ये जो मेन पॉइंट है ना, ये बुक का ही है, हम कोई बाहर से नहीं ले रहे हैं। आप PYQ खोलिए, आप डाउनलोड कीजिए 2018-2019 का क्वेश्चन, कि आपको इससे आपको टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हमने जो दो अभी लिखवाए, कहाँ से लिखवाए हैं? हमने भी बुक से ही लिखवाए हैं दोस्तों, हमने उसका बुक से देखा है। देखिए अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग लगेगा। अभी 40 मिनट का वीडियो हो गया होगा, हमको पूरा आशा है। तो अगर इसके बारे में पढ़ाना चाहें तो ये नरम करने के लिए होता है। सिंपल से पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, उसके बाद से कल भी इसके बारे में पूरी प्रक्रिया करेंगे। देखिए ये क्या होता है, अनिलिंग। जब जॉब को मशीनिंग योग्य बनाना हो, नरम बनाना हो तो अनिलिंग करते हैं। हार्डनिंग क्या होगा, जॉब को हम गर्म कर देते हैं, तो उसको जितनी जल्दी ठंडा कर दे, कोई जॉब को हम जितना जल्दी ठंडा कर दे, वो क्या होगा, उतना ही कठोर होगा। और उसकी कठोरता, हार्डनेस, कार्बन की उपस्थिति पर निर्भर करता है, कितना कार्बन है।
जितना उसमें कार्बन होगा उतना ही कठोर होगा। उसके इतना समझिए, कार्बन के उपस्थिति पे हार्डनिंग जो है होता है। टेम्पर टेम्पर क्यों किया जाता है, किसी सुने ना, इस जॉब को टेम्पर थोड़ा कर दीजिए, वहां पे इसको किया जाता है नॉर्मलाइजिंग। जब इसको हार्ड से नरम से हार्ड ले गए और हार्ड से फिर नॉर्मल पे लाए तो क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा। अब हम बताएंगे कि इस हार्डनिंग इसकी 3 प्रक्रिया है, इसको 3 स्टेज में बताना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी रात के 12 से ऊपर बज गए होंगे, हमको लग रहा है कि 1 बजने वाला होगा, तो आप लोग अगर सो गए होंगे तो अब हम भी अभी 1 घंटा बाद हम सोएंगे, अभी टाइम है, अभी वीडियो अपलोड करने में टाइम लगेगा। दोस्तों इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आदमी ऊपर नहीं हो पा रहा है, फिर भी इसका कोई ना कोई रीजन होगा। हमने एक वीडियो फोटो डाला है कि उस फोटो के बारे में अभी हम बोलेंगे नहीं, इसमें उसका ना कुछ एक पॉइंट नहीं बोलेंगे, बस इतना बताएंगे। उसका वीडियो आज नहीं 2 से 3 दिन में उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, और ये भी बनाएंगे कि फीटर थ्योरी जो होता है उसको किस तरह से कितना नंबर लाना होता है, कितना नंबर आएगा, और उसको नॉर्मलाइज करके आपको कितना नंबर पास होना है उसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।